जय हिंद छात्रों। जय हिंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2 है ना। यह त्रिकोणमिति का दूसरा अध्याय है ना। इसके लिए कुछ वैल्यू याद करना होगा, ठीक है। पूरा त्रिकोणमिति अनुपात को कितना भाग में बांटा गया है? 6 भाग में। तो 6 का वैल्यू जो होता है उसको याद करना होगा, तभी हम लोग एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो जो 8.2 में जिस का मान का जरूरी है सभी का वैल्यू लिखा हुआ है, इसको याद करना होगा, ठीक है। तब संभव है बनाना। और याद करने का थोड़ा सा तरीका बताते हैं कि कैसे याद हो सकता है। त्रिकोणमिति अनुपात को 6 भाग में बांटा गया, सबको पता है। 0, 30, 45, 60, 90 कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5 हुआ ना। इसमें क्या करना है, जैसे पहले 0, फिर 1, 2, 3, 4, ठीक है, लिखे ना। 4 कोण का वैल्यू दिया हुआ है ना। 5 कोण का वैल्यू दिया है तो 5 तक लिख देंगे, 0 से काउंट करके लिख दिए ना। अब क्या करेंगे, सब में 4 से भाग देंगे। सब में किससे भाग देंगे? 4 से। सब में 4 से भाग दे दिए और सब का वर्गमूल निकालेंगे। सब में 4 से भाग देके क्या करेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। जैसे इसका भी वर्गमूल आता है ना। 8 क्लास में तुम लोग बहुत सारा वर्गमूल बनाया होगा, बनाया था ना। कोई है जिसको वर्गमूल नहीं पता है? सबको पता है ना। अब देखिए, 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पे क्या होता है? 0। और 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 होगा ना। 1 का वर्ग क्या होगा? 1 वर्गमूल। और 4 का क्या हो जाएगा? और ये 2 दूना 4 कट जाएगा, ऊपर में बचा 1, बचेगा ना। 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 निकल जाएगा ना। 1 का वर्गमूल क्या निकलेगा? 1। और क्या बचा? 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसको रूट में ही रहने देंगे, समझ गया। अब √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, 2 निकलेगा। और ये कट जाएगा एक बार में। 1 का वर्गमूल क्या होगा? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 है ना, उतना ही लिखा हुआ। समझ में आया कैसे मान निकलता है? बाई चांस अगर वैल्यू भूल जाए तो इस तरीके से हम लोग निकाल पाएंगे, ठीक है। और साइन थीटा का जो वैल्यू रहेगा लिखा हुआ, कोस को उसको उल्टा करके लिख देना। जैसे यहाँ 1 है तो यहाँ 1 लिखे ना। √3/2 है ना, 1/√2 है, फिर 1/2 और 0 है तो 0 लिख दिए। किसी को कोई दिक्कत? अगर ये वैल्यू पता है तो दूसरा वैल्यू भी पता हो जाएगा। ये वैल्यू भी नहीं पता तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकेंगे, निकालेंगे ना। 10 का मान थोड़ा याद करना होगा। 0 डिग्री का 0, 30 का 1/√3 और 1 को यहाँ लिख दिया, √3 को यहाँ, 0 अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। हम क्या बताए थे? साइन का अपोजिट कोसेक। साइन का अपोजिट क्या? कोसेक। तो साइन का जो वैल्यू है ना उसको उल्टा करके लिख देंगे, कोसेक का सब का मान आ जाएगा। आ गया ना। कोस का अपोजिट सेक, तो कोस का अगर 1 है, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा क्या होगा? 2 और 0 का उल्टा अपरिभाषित। किसी को कोई दिक्कत है? समझ में आया ना। उसी तरीका से 10 का अपोजिट कॉट हो जाएगा। 10 का अपोजिट क्या होगा? तो वैल्यू को क्या कर लीजिएगा? याद कर लीजिएगा, क्योंकि उस समय एग्जाम में या जब बनाएंगे हम लोग तब बनाते समय वैल्यू निकालने में टाइम लगेगा, नहीं लगेगा। इस वजह से याद कर लीजिएगा, इसको रट लीजिएगा, क्योंकि अगर वैल्यू बढ़िया से याद रहा ना तो बढ़िया से समाधान कर पाएगा हिसाब का। समझ में आया बात? जोर से बोलो। चलिए, तो एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं हम लोग कैसे बनता है, ठीक है। बताओ तो क्या है क्वेश्चन नंबर 1? कोई एक विद्यार्थी बताइए, जोर से बोलो। साइन 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, प्लस माइनस कुछ नहीं, क्या है? यहाँ भी प्लस नहीं लगेगा तो कोस 60 डिग्री। तो हिसाब सही बताइएगा, क्योंकि जब गलत लिख लीजिएगा ना तो गलत ही बनेगा ना, उसको हटा दो। अब देखिए, वैल्यू बैठाएंगे हम लोग
साइन 60 डिग्री का मान क्या है? साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो गया √3/2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री का मान क्या हो गया? √3/2। √3/2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को दिख रहा है? चलिए, उसके बाद साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान देखिए 1/2। अगर यहाँ वैल्यू गलत बैठा ना तो आंसर कभी आएगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि वैल्यू सही बैठाएंगे। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या है बताइएगा? साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। कोस 60 डिग्री का, कोस 60 डिग्री का 1/√2। ठीक है, अभी यहाँ लिख दिए, तुम लोगों को भी बताने में थोड़ा सा आसान होता है, जब याद रहेगा तो तुरंत लिख पाएंगे हम लोग, है ना? तो इसको कल आप लोग याद कर लीजिएगा ताकि हिसाब बनाने में देर नहीं हो, और साथ ही साथ एग्जाम में तो वहाँ वैल्यू लिखा हुआ नहीं रहेगा, रहेगा क्या? तो क्या करेंगे हम लोग, वहाँ याद जो रहेगा वही बना पाएगा जो विद्यार्थी को याद रहेगा। √3 गुना के 3 होगा, कल बताए थे रूट वाला संख्या को अगर डबल गुना करते हैं तो संख्या को लिखते हैं। ठीक है, अब 2 गुना 2 क्या हो जाएगा? 4। 1 गुना 1 तो 1, 2 दूना 4। अब भिन्न का जोड़ सबको पता है, तो 3 + 1 4 कट जाएगा इसका वैल्यू। बताइए, आसान है हिसाब? कब आसान है? जब मान याद है तब आसान है। किसी को कोई दिक्कत? समझ में आया? सिर्फ मान लिख देंगे बस, भिन्न का जोड़ घटा गुना भाग जैसे बनाते हैं वैसे बना देंगे, है ना? तो हिसाब सिर्फ दिखने में बड़ा है नहीं। हाँ, ये 1 का 1 नंबर हुआ। ठीक है, ये 1 नंबर का 1 नंबर। अब 1 का दूसरा नंबर बताइएगा आप लोग, क्या है? दूसरा नंबर है क्या? 2tan² 45 डिग्री। कोई एक बोलो, सब बता रहा ना तो शोरगुल हो जाता है और हम ही नहीं समझ पा रहे हैं क्या है। 2tan² 45 डिग्री, उसके बाद cos² 30 डिग्री, cos², उसके बाद क्या है? माइनस। ठीक है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ मान बैठाएंगे और बन जाएगा खुद हिसाब। कहाँ ध्यान है तुम्हारा? कुछ है क्या बाहर? तब देखिए 2tan² 45 डिग्री, पहले तो tan 45 का वैल्यू लिखेंगे। 1 होता है ना, देखिए 1 हो गया ना, 1 स्क्वायर है तो हम क्या लिखेंगे? स्क्वायर। cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान क्या होगा? cos 30 डिग्री का √3/2, √3/2। इस पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर दे दीजिए, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? √3/2। कम से कम बोलो, बोलिए, मान जितना है वहां तक लिखे। इतना समझने वाला कुछ है ना, बस वैल्यू देख करके हम यहाँ लिख देंगे, है ना? बस आज भर देख के लिखना, कल से याद होना चाहिए। ठीक है, 2 गुना 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ना, 1 का स्क्वायर मतलब 1 गुना 1। √3 है तो √3 का क्या हो जाएगा? 3। 2 का 4, माइनस यहाँ भी 3 और 4 होगा ना, तो 2 + 3/4 माइनस 3/4, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना। एलसीएम निकालेंगे, इसका 4 आ जाएगा, 1 चौके 4 तो 2 चौके 8, फिर यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ 3 है ना, तो 8 3 क्या होगा? 11 माइनस 3/4 कितना बचेगा? 8 बचेगा। 8 में 4 से भाग करेंगे, 2 बार में कटेगा। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत? समझ में आया बढ़िया से? थोड़ा सा भी अगर किसी को समस्या बोलिए, समाधान करेंगे उसका। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तीसरा नंबर ना, चलिए तीसरा नंबर क्या है बोलिएगा? cos 45 डिग्री बेटे, cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री आ रहा है उधर, लिख रहा है ना? किसी को कोई दिक्कत? कहाँ तक आ रहा है? यहाँ तक, यहाँ से आ रहा है ना? चलिए, इतना छोटा हटेगा, देख लेते, इधर साफ कर लेंगे क्या? tan 45 डिग्री प्लस नहीं है, बटे कितना है? डिग्री प्लस
सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री, उसके बाद प्लस कोसेक, कोसेक 30 डिग्री। एक बार दिखा दीजिए हमको कहाँ है। हाँ, कोसेक 30 डिग्री। स्क्वायर किसी पे नहीं है। देखिए कोस 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, यहाँ से देख के बताइए ना। कोस 45 डिग्री का 1/√2, 1/√2 इसका स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर नहीं है ना, 1/√2, ठीक है। उसके बाद सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, सेक 30 डिग्री खोजिए। यहाँ सेक 30 डिग्री 2/√3 और कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3, 2/√3। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोसेक 30 डिग्री, अच्छा कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2, चलो सही बताया था, गलत लिख दिया था ना। चलिए अब सही है। ऊपर जो है उसको हम लिखेंगे, नीचे का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो इसका √3 है तो सेम रह जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, √3 से अगर 1 को डिवाइड करेंगे तो √3 बार में विभाजित होगा, कटेगा ना। तो 2 को √3 से गुना करेंगे तो 2√3, 2√3। अब इस तरीका का हिसाब रहता है, तो पहला को चौथा से गुना करते हैं, दूसरा को जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। वैसे भी अगर ये भाग एवं भिन्न का गुना सब बनाया होगा तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे जाता है ना, गुना होता ही। तो हम इसको क्या करेंगे, पहला को चौथा से गुना कर देंगे। पहला को किससे, अगर याद नहीं रहता है तो कहीं लिख लीजिए, पहला को चौथा से गुना करना। जैसे ये ए है, a/b और c/d है, तो AD गुना होगा, ठीक है, AD बटे क्या हो जाएगा, BC। ये फार्मूला होता है एक तरीका से, ठीक है। अगर याद नहीं है तो उसके लिए याद करने का जरूरी भी नहीं। पहला गुना चौथा करेंगे तो 1 गुना √3 करेंगे तो क्या होगा, √3 होगा ना। √2 को 2 से गुना करेंगे तो 2√2 होगा या नहीं होगा, होगा ना। उसके बाद क्या, √2 को इससे गुना करेंगे तो 2√6 होगा क्या। अब ऊपर में √3 है उसको लिख दीजिए। फिर क्या है, 2√2, इसमें देखिए दोनों में 2 मिल रहा है ना, तो 2 को कॉमन लेंगे। 2 को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो √2 प्लस √6, ठीक है। अब हर का परिमेयकरण 9th क्लास में पढ़ाए थे हम। हरों का परिमेयकरण, नीचे वाला को ऊपर नीचे से गुना कर देंगे। हरों का परिमेयकरण करने पर, हरों का परिमेयकरण करने पर, हर क्या है दिख रहा है, नीचे कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक, √2 प्लस √6 है। अब हम इसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। नीचे में जो √2 प्लस √6 है ना, इसको गुना कर देंगे। और गुना जो होता है ना, चिन्ह बदल करके होता है। क्या होता है, हर में प्लस माइनस जो भी रहे उसको चिन्ह बदल के तब हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं, ठीक है। चिन्ह बदल के गुना करते हैं। वो ऊपर नीचे से, हरों का परिमेयकरण में अंश से भी गुना करते हैं और हर से भी। ऊपर वाला अंश हो गया, नीचे वाला क्या हुआ, हर, ठीक है। अब इधर लिखते हैं, है छोटा, ठीक है हिसाब, लेकिन थोड़ा सा बड़ा बनेगा क्योंकि गुना भाग इसमें ज़्यादा हो रहा है। देखिएगा क्या है, √3 को अगर हम 2 से गुना कर दे तो क्या हो जाएगा, √6 होगा। रूट वाला संख्या रूट वाला से गुना होता है। √3 को अगर √6 से गुना करेंगे तो क्या होगा, √18, ठीक है। उसके बाद 2 इधर, 2 है तो 2 को रहने दीजिए। a प्लस बी a माइनस बी बराबर क्या होता है, किसी को पता है? a प्लस बी a माइनस बी बराबर a प्लस बी, बहुत बार सूत्र बताए लेकिन किसी को पता नहीं है। a स्क्वायर माइनस, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। a प्लस बी a माइनस बी बराबर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस, बस हम उसको क्या कर देंगे, a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर पे लिखेंगे। किसी को कोई दिक्कत? √6 है तो √6 लिखेंगे, √18, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या होगा? √2 का 2 हो जाएगा, √6 का स्क्वायर √6 हो जाएगा। होगा ना? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई समस्या है? समझ में आ रहा है? √6 का तो गुणनखंड भी नहीं होगा, लेकिन √18 का जब गुणनखंड करेंगे हम लोग, देखिए तो लिख सकते हैं उसको 2 9 18 और 3 तिया 3 का जोड़ा लगेगा, 2 का नहीं लगेगा। इसको हम लिख देंगे 3√2। हाँ या नहीं? यहाँ 2 है, फिर गुना क्या हो जाएगा? क्या होगा? 12 होगा ना? तो अच्छा 12 नहीं होगा, क्योंकि ब्रैकेट जो होता है ना, ब्रैकेट कोई भी रहे, छोटी मंजिली या बड़ी ब्रैकेट, ब्रैकेट का काम पहले होगा, है ना? तो इसमें इसको घटाएंगे तो क्या 4 हो जाएगा। क्या होगा? तो √6 √3/2 और यहाँ क्या होगा? -8 होगा ना? लेकिन क्या है, हर में माइनस है तो माइनस हटाने के लिए सबको अगर उस पार ले जाएंगे, ये माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस में। ये प्लस में उधर जा करके माइनस में, और ये माइनस से उधर जाके यहाँ लिख देंगे या। आंसर ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो जो लिखिए वही सही है। इस प्रकार आ गया, समझ में आया सबको? तो हम लोग जाने क्या एक्सरसाइज 8.2 है ना, उसके लिए हम लोग को क्या पता होना चाहिए? वैल्यू पता होना चाहिए। जब आपको मान पता रहेगा ना, तब आसानी से इस हिसाब को बना पाएगा तुम लोग, ठीक है। तो क्या करना है, कल इसको पूरा बढ़िया से याद करके आना है। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वह भी बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। धन्यवाद।